हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी अपने हस्बैंड या वाइफ से मुलाकात कैसे होगी। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लैक स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये लाइम ग्रीन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन जिस पे ये गोल्डन ब्राउन पैटर्न है। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लैक स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात कैसे होगी। इससे पहले के 2 वीडियोस में हमने देखा था कि आपकी शादी कब होगी और किसके साथ होगी। इन दोनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो थे डोर टू वैल्यू, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल राइट, ग्रुप 1, आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात एक ऐसे वक्त पर होगी जब आप एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांजिशन कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रांजिशन लिटरल होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, आप घर बदल रहे हैं या फिर शहर छोड़ के कहीं और रहने जा रहे हैं, ट्रांसफर हो गया है, कोई नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, करियर की लाइन चेंज कर रहे हैं, कॉलेज में सब्जेक्ट बदल रहे हैं या स्कूल में स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये फिगरेटिवली स्पीकिंग भी हो सकता है, मतलब आप जैसे हैं उसमें कुछ चेंज आ रहा है। आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नई आदतें डेवलप कर रहे हैं। पहले शायद आप बहुत शर्मीले किस्म के हुआ करते थे, अब आप बहुत बोल्ड हो गए हैं। पहले आप इंट्रोवर्ट थे, अब आप एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं या वाइस वर्सा। अंदरूनी चेंजेस, बेसिकली आपके व्यक्तित्व में हुए चेंजेस, वो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन दर्शा सकता है। एक एडिशनल मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है ग्रुप 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपकी लाइफ में आने से पहले शायद आपको तितलियां बहुत दिखेंगी। अब आमतौर पर अगर आप किसी बहुत ही ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ काफ़ी अच्छा नेचर है, आसपास खूब पेड़ पौधे हैं, या आप अक्सर पार्क वार्क जाया करते हैं, तो वैसे भी आपको आसपास तितलियां दिख जाती होंगी। लेकिन इस दौरान कुछ ज़्यादा ही दिखेंगी और स्पेसिफिकली हो सकता है कि नीले रंग की या पीले रंग की भी आपको दिखें। आप में से बचे हुए लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात आपके करियर के सिलसिले में होगी। ओके, देयर इज वन मोर मैसेज, वेट। तो करियर के सिलसिले में होगी से 2 चीजें हमें समझ में आती हैं। या तो आप दोनों सेम ऑफिस में काम करते होंगे, या फिर आप कई जगह इंटरव्यूज देने जाते होंगे, वहां पे आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी। भले ही आपका उन्हीं की कंपनी में हो या ना हो, बट एटलीस्ट दोस्ती वहां से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आपके ये कोई क्लाइंट हो सकते हैं एंड आप लोगों में प्रोफेशनल से पर्सनल रिलेशनशिप हो जाए, या फिर आप जहाँ काम करते हैं वो लोग आपको इनका केस दें कि आप ये आपके नए क्लाइंट हैं, इनसे आपको डील करना है। या आपके काम, आप जो भी काम करते हैं वो इसी तरीके का है कि आपकी अलग अलग लोगों से मुलाकात होती रहती है। आप मान लो आप इंश्योरेंस फील्ड में हो गए, या कुछ आपका मार्केटिंग का काम हो गया, तो उस चक्कर में मतलब आपके करियर की वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलना। एंड एकदम से जो अभी मैसेज मुझे सुनाई दिया था जब मैं रुकी थी, दैट वाज, एंड ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है इसलिए हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। लोन के सिलसिले में आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। अब उसके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट अगर मुझे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई लोन चाहिए, आप किसी बैंक में गए हैं, वहाँ पर जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, जो आपको पूरा मामला एक्सप्लेन कर रहे हैं लोन वगैरह का, उस इंसान से आपकी दोस्ती हो जाए ना, आप लोगों की शादी हो जाए, उस सेंस में कुछ। बट हाँ, लोन फॉर वट एवर रीजन मुझे बहुत स्ट्रांगली वो पूरा इमेजरी दिखी थी। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। हाउ विल ग्रुप 1 मीट देयर फ्यूचर स्पाउस स्पिरिट? The Fool. How will group 1 meet their future spouse? Too many cards. How will group 1 meet their future spouse? Queen of Wands. How will group 1 meet their future spouse, Spirit? Wheel of Fortune.
How will group 1 meet their future spouse? The Magician. Wow, all right. तो आप में से बहुत सारे लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपका ट्रू लव, सोलमेट, उस तरीके की चीज़ें। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, तो उसको जारी रखिए। और अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए, बिकॉज उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए मिल रहे हैं। आपके मैनिफेस्टेशन की बदौलत भी आपके स्पाउस आपकी लाइफ में बेसिकली आते हुए नजर आ रहे हैं। फूल यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई टोटली नया इंसान होगा। बाकी ऑफ कोर्स आप अपनी फ्यूचर स्पाउस कौन है वाली रीडिंग में भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता कर सकते हैं। फिलहाल इनका आपकी लाइफ में आना डेस्टिन्ड है, वो एस्केप नहीं कर सकते हैं इस कनेक्शन को, ना वो ना आप। ये चीज़ भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून से इंडिकेट होती है। अच्छा, कमिंग बैक टू द फूल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ऑरिकल्स देख करके, कि जिस वक्त आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, कोई ट्रांजिशन हो रहा होगा, आप कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे होंगे, तब आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे। एंड वही एनर्जी दोबारा द फूल हमें बता रहा है। नया शहर, नया घर, नई नौकरी, नया करियर, इन सब सिलसिलों में आपके आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि स्टार्टिंग में आपको आपके फ्यूचर स्पाउस में एकदम से कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो सकती है कि धीरे धीरे आपको आप दोनों को एक दूसरे अट्रैक्टिव लगे और फिर आप लोगों की और नज़दीकियाँ बढ़ें उस सेंस में। लेकिन इनिशियली प्लेटोनिक ही दिख रहा है ये कनेक्शन। और ये भी पॉसिबिलिटी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में कि आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे अपने स्पाउस के साथ में। और इसलिए मैंने बोला कि एकदम से ये रोमांटिक नहीं होगा, बिकॉज आपके लिए हमने जो भी सिनारियोज डिस्कस किए हैं कि आपके स्पाउस से कैसे मुलाकात हो सकती है, उसमें कुछ भी आज सच रोमांटिक नहीं था। तो ऑब्वियसली किसी काम के चक्कर में ही शायद आप उनसे बात करें, या जनरल हाय हेलो के सेंस में आप उनसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करें। तो लेकिन हाँ, इनिशिएटिव यहाँ पर आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। डिसअपॉइंट आप नहीं होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज अल्टीमेटली उसी इंसान से आपकी शादी हो जानी है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये भी बता रहा है कि या मेक सेंस, ड्रॉ टू वैल्यू भी है यहाँ पे। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा फेज स्टार्ट हुआ होगा पैसों से रिलेटेड, खास तौर पर इंक्रीमेंट हुआ है, प्रमोशन मिला है, नई नौकरी मिली है ज़्यादा सैलरी पर, या बिजनेस बिल्कुल निकल पड़ा है। ऐसे वक्त में भी आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो है कैंसर, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ोडियाक ही हों। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 1, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, जैसे हमने पहले देखा था कि कोई नया इंसान है, तो किसी नए इंसान के साथ आपकी रोमांटिक साइकिल वापस से स्टार्ट होने वाली है। आपकी लाइफ में वापस से रोमांस आने वाला है, या मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। और आप में से बचे हुए लोगों के लिए जो अभी किसी के साथ डील कर रहे हैं और मामला ठंडा पड़ा हुआ था, तो वापस से उसी सेम इंसान के साथ आप एक रोमांटिक साइकिल एंटर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको और टारो रीडिंग्स देखनी है तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये लाइम ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात कैसे होगी। इससे पहले हमने देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है और आपकी शादी कब होगी। इन दोनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो थे पेशेंस, न्यू बिगिनिंग्स और गेटवे। ऑलराइट, पहली चीज़ तो यहाँ पे पेशेंस के साथ में आप लोग बहुत लंबे टाइम से शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कब कोई आएगा, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कहाँ है, ये तमाम सवाल। अगर बात करें कि आपकी लाइफ में कब आएंगे, तो एक क्लियर मैसेज तो यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है पेशेंस के साथ, वो ये है कि जितनी जल्दी आप चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, उतना जल्दी तो खैर वो नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा और उसके लिए आपको पेशेंस बना करके रखनी होगी।
इसीलिए आप वो वाली रीडिंग देख सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्योंकि उसमें हमने ये भी कवर किया था कि आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं, और अगर नहीं तो आपकी लाइफ में कब आएंगे, तो टाइमिंग आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल आप इसे मैक्सिमम लोगों के लिए, हालांकि ये फूल की एनर्जी के साथ हो सकता है कि कोई नया इंसान हो, और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हो, बहुत वक्त से आप पेशेंस बना के रखे थे कि कब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, एंड वो फाइनली हो जाएगी, और उसी सिलसिले में फिर आगे जा करके आपकी और आपके पर्सन की शादी होगी। जिस वक्त आप अपनी लाइफ में किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा सोचने और घबराने के बाद, उस वक्त या उस सिलसिले में आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी अभी कोई नौकरी कर रहे हैं, आपको सामने से कोई नई नौकरी का ऑफर आता है, अब आपको बहुत डर लग रहा है, टेंशन हो रही है कि एक लगी लगाई नौकरी आपको छोड़नी चाहिए या नहीं, वो दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, बट फाइनली बहुत हिम्मत करके आप एक वो पहल करते हैं, आप वो रिस्क उठाते हैं, आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल जाते हैं। तो एक ये सीन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। गेटवे मुझे ये भी बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त एक काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, या तो आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, या आपकी अपने माँ बाप से नहीं बनती है, या आपके अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे हमेशा टेंशन चली रहती है। बेसिकली आप बहुत तंग आ रहे हैं, एक प्रेशर कुकर के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रह रहे हैं, और कभी भी बस आपका फ्यूज उड़ जाएगा और आपको चाहिए रहेगा कि अब आप बाहर निकलो यहाँ से। ये चीज़ जब कभी भी होगी, जब कभी भी आप अपना घर छोड़ेंगे परेशान होकर के और कहीं और जा कर के आप रहने लगेंगे, वहाँ भी आपके आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। अगर आप अभी कोई नौकरी ऐसी कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत हरास किया जा रहा है, आपके खिलाफ बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, और ऐसी नौकरी अगर आप छोड़ते हैं और कहीं और ज्वाइन करते हैं, खुद का कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो उस सिलसिले में भी आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। गेटवे मुझे ये मैसेज भी दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे, अम, क्योंकि वो एक चेंज चाह रहे होंगे। तो जैसे जिन चीज़ों से अभी आप गुजर रहे हैं, हो सकता है वो भी उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हों, और वो अपना घर छोड़ के वहाँ कहीं रहने आए जहाँ आप रहते हो ऑनलाइन। ऑल राइट, तो अभी मैंने ये मैसेज सुना कि आप में से बहुत सारे लोगों की आपके स्पाउस से मुलाकात किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हो सकती है, लेकिन मैट्रिमोनियल ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। स्पेशली आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए अगर ये कोई ऑनलाइन फोरम या कम्युनिटी है, तो ये इसी तरीके की कोई कम्युनिटी है जिसमें लोग आ रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, ताकि अपने दिल की बात लोगों के सामने रख सके, उनके ओपिनियन ले सके, दिल हल्का कर सके, नए दोस्त बना सके। तो इस तरीके के किसी प्लेटफॉर्म पर या इस तरीके की किसी कम्युनिटी पर, ऑनलाइन कम्युनिटी पर भी आपकी आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। कोई मान लो फेसबुक ग्रुप हो गया या इस तरीके का कुछ। ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। हाउ विल ग्रुप 2 मीट देयर फ्यूचर स्पाउस स्पिरिट? Justice, 3 of Swords. How will group 2 meet their future spouse? Wow, Page of Pentacles and Ace of Pentacles. Nice. All right. Justice और 3 of Swords से मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई पुराना इंसान है, अगेन नया है या पुराना है आपको पता चल जाएगा फ्यूचर स्पाउस वाली रीडिंग में। फिलहाल अगर ये पुराना वाला पर्सन का ग्रुप है, मतलब आप लोग उस वाले सब ग्रुप को बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो इंसान अपनी करनी को सुधारने के लिए आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपसे एक दूसरा मौका मांगेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप उनको दे भी देंगे, एंड आप लोग के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट आप में से बचे हुए लोगों के लिए आप ऑलरेडी एक बार कहीं धोखा खा चुके हैं या दिल अपना तोड़वा चुके हैं, और जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें शायद आपकी कोई गलती नहीं थी, फालतू में आपने ये सब कुछ झेला है, बट अब टाइम आ गया है कि आपको जस्टिस मिले, बिकॉज यू डिजर्व इट। और आपको जस्टिस देने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में भेजा जाएगा, जो कि आपके सारे पास्ट के दुख दर्द गिले शिकवे सब कुछ मिटा देंगे, अपने प्यार से, अपने केयर से, अपने अफेक्शन से। जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज्यादा प्यार, अटेंशन, अफेक्शन, इमोशनल सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें ये इंसान आपको ऑफर करेंगे। फिलहाल किसी लीगल मामले के सिलसिले में भी आपकी आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई लीगल फील्ड में काम करते हो, आप किसी लीगल फील्ड में काम करते हो, कभी उनको आपकी मदद पड़ गई, कभी आपको उनकी, तो उस चक्कर में आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है।
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और न्यू बिगिनिंग्स मुझे बता रहा है कि जिस वक्त आपने कोई बहुत बड़ा लॉस एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, उससे जब आप रिकवर कर रहे होंगे या ऑलमोस्ट कर चुके होंगे, उस पीरियड में भी आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं और वो कोई नए इंसान होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे पता लगता है ऑफ कोर्स एक करियर एस्पेक्ट तो यहाँ पर पेंटिकल्स की वजह से आ ही गया है, एंड एस इंडिकेट करता है कि कोई नया करियर, नया स्कूल, नया कॉलेज, नई नौकरी, इन सब जगहों पे भी आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। पहला मूव उन्हीं की साइड से आता हुआ दिख रहा है विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके पर्सन है ये रिकग्नाइज कर लेंगे दैट यू आर हर्टिंग, कि आपके साथ कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। मे बी आप ज़्यादा डिस्कस ना करना चाहो, बट आपका जो दुख है, जो आपकी वाइब्स में झलक रहा है, वो ये इंसान बहुत आराम से पिक कर लेंगे, एंड इसीलिए वो आपके साथ बहुत डेलिकेटली, बहुत कंपैशन के साथ बर्ताव करेंगे। ओके, तो आई जस्ट हर्ड कि आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा दोस्त आपका जो उम्र में आपसे छोटा है, उनके जरिए भी आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए घर बैठे ही रिश्ता भी आता हुआ दिख रहा है। ऑनेस्टली एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आपके लिए घर बैठे भी आपके स्पाउस का रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। आपको डर लगेगा बिकॉज ये टोटली नया इंसान है एंड अरेंज मैरिज सेटअप है, आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कैसे होगा, क्या ये भरोसे के लायक हैं भी या नहीं, क्या आपको इस रिश्ते के लिए हाँ करनी चाहिए या नहीं। उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जब आप इस इंसान को और जानने लगेंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे, बिकॉज ये डेफिनेटली भरोसे के लायक हैं, वो घर भी अच्छा होगा, एंड ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है इन एनी केस। थोड़ा लाइक डर के बाद उस डर को ओवरकम करके बाहर निकलते हुए आप दिख रहे हैं, एंड उस सबके पीछे इसी आपके स्पाउस के एफर्ट्स होंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर वो थोड़ी हिचक है, थोड़ा डर है, तो वो ऐसी हर चीज करेंगे कि आप उन पर यकीन करें और वो आपको यकीन दिला सकें कि वो भरोसे के लायक हैं, चूंकि वो हैं भी। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट जरूरी नहीं है कि ये जोडियाक हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 2, दैट इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो शायद आप लोग आजकल जोर शोर से किसी चीज में लगे हुए हैं, नौकरी में कोई प्रोजेक्ट है या कोई नया बिजनेस है या कॉलेज में कुछ है, जो भी है, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपकी मेहनत को नोटिस किया गया है और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं जरूर उस हिसाब से आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी टैरो रीडिंग्स देखनी है तो उसके लिए आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में दिख जाएगा, और वहीं पर आपको मेरी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी जहां आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एंड ऑफकोर्स आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन विद दैट गोल्डन ब्राउन पैटर्न चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में कैसे आएंगे। इससे पहले की रीडिंग्स में हमने देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है और आपकी शादी कब होगी। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो है स्टॉर्म वार्निंग, ट्रूथ एंड फ्लो। ऑलराइट, आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप 3 आपकी लाइफ में एक ऐसे टाइम पे आएंगे जब आपकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मची हुई होगी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, एंड आई डोंट थिंक कि कई ऐसी मतलब पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कुछ नेगेटिव ही हो रहा होगा। चीज़ें आपको लग सकता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो, मतलब दिमाग काम करना बंद कर दे एक पॉइंट के बाद, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आए। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप अपने स्टैंड पर क्लियर हैं तो इस चीज़ का आपके ऊपर कोई भी फर्क पड़ता हुआ, कोई नेगेटिव असर होता हुआ बेसिकली नहीं नज़र आ रहा है। ट्रूथ यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई पुराना इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आए। और स्टॉर्म वार्निंग से हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तूफान से पहले का जो
सन्नाटा होता है, अगर आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ अभी एक सन्नाटा है, तो ऐसा इसीलिए बिकॉज एकदम से ये आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, इस कनेक्शन का एक रीबर्थ होने वाला है। बट ऑफ कोर्स आप वो वाली रीडिंग ज़रूर देखिएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं या नहीं जानते, और अगर नहीं जानते तो आपकी लाइफ में कब आएंगे, तो उससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल फ्लो कार्ड यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज इंडिकेट कर रहा है कि आप बिजी होंगे इसके साथ डील करने में, इसके साथ जूझने में, जो भी प्रॉब्लम है, और आप ध्यान भी नहीं देंगे कि कैसे किन हालातों में आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आए, आप दोनों की बॉन्डिंग हुई, दोस्ती कब प्यार में बदल गई, बड़ा एक ऑटोमेटिक सा एनर्जी वो होगी, जैसे कि फ्लो इंडिकेट कर रहा है। सब कुछ एक एक करके होता चला जाएगा, एंड इस पूरे प्रोसेस में आपके स्पाउस भी आपका बहुत साथ देंगे, बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम बन करके खड़े रहेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग मैसेज जो मुझे मिला था इन कार्ड्स के साथ, वो ये था, स्पेशली अगर आपने जब वी मेट देखी हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये क्या बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। ग्रुप 3, आप गीत हो, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में इस वक्त उलझ रहे हो किसी अंशुमन के साथ, और आपको ऐसा लगता है कि अंशुमन आपके लिए करेक्ट है, लेकिन वो नहीं है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तब तक वो भाग खड़े हुए। उनसे डील करने के चक्कर में आपकी लाइफ में आदित्य आया, और एक पॉइंट फ्यूचर में ऐसा आएगा जब अंशुमन और आदित्य दोनों की एनर्जीज आपकी लाइफ में होंगी, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आदित्य आपके लिए ठीक है, ना कि अंशुमन, और आप खुद खुशी खुशी अंशुमन को हमेशा के लिए बाय बोल के आदित्य को चूज करोगे। ठीक है, ये 10 सेकंड में पूरी कहानी बेसिकली मैंने सुना डाली है मूवी की, लेकिन हो यही रहा है। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यही एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि आप किसी टॉक्सिक एक्स के साथ डील कर रहे हो, मीनवाइल आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी आ रही है, और फिर जाकर के आपकी आंखें खुल रही हैं कि वो टॉक्सिक एक्स जो भी है आपका, आपको उसको पास्ट में छोड़ना है। ये जो नया इंसान है ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, और आपको इनके साथ होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली आगे जाकर के उसी के साथ आपकी शादी भी होगी। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि अपने लाइफ की या अपने करियर से संबंधित कोई चीज सुधारने में, ठीक करने में, या वापस से शुरू करने में लगेंगे। जैसे कोई बिजनेस था, फेल हो गया था, उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर किसी रीजन से पढ़ाई छूट गई थी, पढ़ाई वापस से चालू कर रहे हैं, या फिर नौकरी में ब्रेक आ गया था, किसी भी रीजन से नौकरी दोबारा से करना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड उस वक्त, उस फेज में आपके स्पाउस से मुलाकात होती हुई दिख रही है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। हाउ विल ग्रुप 3 मीट their future spouse spirit? How will group 3 meet their future spouse? Wow. Ace of Swords cutting the 8 of Swords. What else, Spirit? How will group 3 meet their future spouse? Two of Swords. 4 of Wands. Oh my God. तो अभी जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी वो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के साथ या तो ऑलरेडी हो चुका है या पक्का होने वाला है। खुद देखो, किसी ऐसे इंसान के प्यार में आंखें बिल्कुल पट्टी लगी हुई है, अंधाधुन प्यार है, समझ में ये नहीं अकल आ रही है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। फाइनली जाके किसी नए इंसान की, ब्रांड न्यू इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होती है, उनकी एंट्री के साथ जाकर के आपकी आंखों की ये पट्टियां खुलती हैं, और आपको समझ में आता है शिट, मैं कहाँ पर खुद को फंसा करके मैंने रखा हुआ था। उसके बाद एकदम से एक अजीब सी फीलिंग आपके दिल में आती है, आपको कंफ्यूजन उठता है कि यार एक तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके प्यार में मैं इतने टाइम से पड़ा हुआ हूँ, मीनवाइल दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो कि मुझे पता भी नहीं था कि इतने अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बट थैंकफुली आप करेक्ट डिसीजन लोगे, आप राइट डिसीजन लोगे, एंड उस इंसान के साथ जो आपके लिए करेक्ट है, विच इज ये नया वाला पर्सन, उसके साथ आपकी शादी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 4 of Wands इंडिकेट कर रहा है। फैंटास्टिक। ऑलराइट, व्हाट एल्स? डेफिनेटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि जिस वक्त आपने अपनी लाइफ में कोई किसी नई चीज की
शुरुआत की होगी, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद, लाइक आपके पास 2 चॉइसेस थी और आपको बहुत कन्फ्यूजन था। आपने प्रॉबेबली सबके प्रोज एंड कॉन्स देखे और फिर आप किसी डिसीजन पे आए और आपने कुछ स्टार्ट किया। ओके, यस। और स्टॉर्म वार्निंग और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि किसी मुश्किल दौर से निकलने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी की, जिसको कहते हैं ना, एक नए सिरे से शुरुआत करना बेसिकली, ऐसे दौर में भी आपकी लाइफ में आपके स्पाउस आ सकते हैं। बट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दिख रहा है कि आपको 2 लोगों में कन्फ्यूजन होगा कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा या वो। बट जैसे कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में आप उसी को फिर चूज करेंगे अल्टीमेटली। 2 क्राइटेरिया होंगे आपके। एक तो बंदा ऑनेस्ट हो, सीधी साफ बात आपसे करे। दूसरा कि वो स्टेबल हो। ये नहीं कि आज कुछ कल कुछ, आज तो इतने लंबे लंबे वादे कर रहा है, कल बिल्कुल पलटी मार ले रहा है। राइट, ये 2 क्राइटेरिया जो बंदा मैच करेगा, ए हो या बी हो, उसको आप चूज करोगे, उसके साथ आप शादी करोगे। शादी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती हुई दिख रही है। वाओ, ओके। तो एक मैसेज जो मुझे अभी मिला वो ये है कि आपको किसी के जरिए ऐसा कुछ सुनने को मिल जाएगा जो अभी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं ना, वो आपके पीठ पीछे क्या क्या बकवासें बोलते रहते हैं। किसी थर्ड पर्सन से आपको वो खबर मिलेगी, या तो आपके दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने उस इंसान को मान लो किसी चाय सुट्टा कॉर्नर पे कुछ बोलते हुए सुन लिया और वो आपको आके बताएंगे, या वट एवर, जिस भी तरीके से आपको पता चले फिलहाल। उसके बाद आपको जाकर के समझ में आएगा कि ओ, ये मेरे सामने कुछ है, मेरे पीछे कुछ है। तो आपको खुद ही छोड़ दो फिर उस इंसान को। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए बड़े ही फॉर्मल तरीके से भी इस इंसान का रिश्ता आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। किसी ऐसे रिलेटिव या रिश्तेदार के जरिए ये रिश्ता आता हुआ दिख रहा है जिनकी आपके घर में बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, बहुत इज्जत की जाती है। और जब ये रिश्ता आएगा तो आप बहुत असमंजस में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इस इंसान को जानते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये जिनके जरिए रिश्ता आया है वो आपकी फैमिली में बहुत मान है उनका, तो आप एकदम से उनको मना भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, बड़ी कश्मकश सी होगी वो आपके लिए। लेकिन फिर आप डिसाइड करेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, एक चांस दे करके देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है भाई कौन है, थोड़ा उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। और जब आप समझेंगे और इतना ग्राउंडिंग एनर्जी फील होगी आपको उस इंसान से कि आपको वो बहुत जल्दी पसंद आ जाएंगे। सो दैट इज नाइस। जो साइंस यहाँ पे मौजूद हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफी स्ट्रांगली, और उसके अलावा एरीज, लियो, सैज। बट जरूरी नहीं है कि ये जोडियाक्स हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 3, वर्क थ्रू योर फेयर्स। एंड दिस मेक सेंस बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे निकल के आए। आपकी आदत ही है ग्रुप 3 कि आप छोटी छोटी बातों पे बहुत टेंशन ले लेते हैं। अपने दिमाग में टेंशन की वजह से इतना आगे आप निकल जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सोच लेते हैं जो कि एग्जिस्ट तक नहीं करती हैं। तो इस एक आदत पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको और टारो रीडिंग्स देखनी है तो उसके लिए ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग अगर आपको मेरे साथ लेनी है तो उसके लिए आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे, वो भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।